तो वेरिकोसील अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अपने आप में प्राइमरी ये रखिए कि आपका जो गट है, जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, जो आपका गट है आपको अपना जो डाइजेशन है वो इतना प्रॉपर रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई भी इशू ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही क्यों, हम किसी भी चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके पीछे आयुर्वेदा ही हम क्यों उससे ट्रीटमेंट लें। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लाखों रुपए का ट्रीटमेंट लेके आते हैं, लास्ट में जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो हमारे पास आते हैं, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन उसके पीछे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप अगर ट्रीटमेंट किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के ऊपर। तो वेरिकोसील अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अपने आप में प्राइमरी ये रखिए कि आपका जो गट है, जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, जो आपका गट है आपको अपना जो डाइजेशन है वो इतना प्रॉपर रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई भी इशू ना आए। आपका अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है तो आपके वेंस में प्रेशर पड़ेगा। जितना भी आप उसे रेस्ट करके या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करके जो उसे आप नॉर्मल कर रहे हैं वो आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जैसे कि आपका कीगल एक्सरसाइज है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे कि आपके ब्लड को बेटर फ्लो मिल पाए। आप अगर वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं फिर भी अगर आप जिम जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ पे आप स्क्वाट्स मार रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका वेरिकोसील सही करने की जगह आपको ख़राब कर सकती हैं। तो पहली चीज़ अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपने डाइट पे ध्यान दें। आपकी डाइट आपको किसी भी तरीके से आपको कॉन्स्टिपेशन ना बनाए। डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लें जो कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करें। जैसे कि आप लहसुन ले सकते हैं, सुबह उठ के 2 कली आप लहसुन की खाते हैं तो वो आपके ब्लड के फ्लो को अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लें। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप फीवर से अगर अगर आपको फ़ीवर आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इधर से उधर भागेंगे नहीं, आप रेस्ट करेंगे, 2 से 3 दिन का आप रेस्ट लेंगे। वैसे ही वेरिकोसील की भी कंडीशन है कि आप जितना रेस्ट करते हैं उतना आपको आराम मिलता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों वेरिकोसील के केस में हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको। क्योंकि आयुर्वेदा में हम जो भी आपको रिकमेंडेशन देते हैं उसमें आपको आपके ब्लड के फ़्लो को प्रॉपर करने के लिए, अब वेरिकोसील की कंडीशन में आप देखते हैं कि आपके रिपोर्ट्स में आपको रिफ्लक्सेस मिलते हैं कि ब्लड रिफ्लक्स कर रहा है टूवर्ड्स टेस्टिकल वापस से। तो वो ब्लड के रिफ्लेक्सेस आपके बंद हों और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर आर्टीरियल फ्लो भी मिले और वेनस फ्लो भी मिले। दूसरी चीज़ आती है आपका इन्फ्लेमेशन। क्योंकि बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है अगर वो हम कम नहीं करते हैं, वो डायलिटेशन को हम कम नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सेस आपके ठीक हो गए, उसके बाद आपका जो वेंस का डायमीटर है या आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर हम काम करते हुए चलते हैं जिससे कि आपको इन्फ्लेमेशन आपका कम हो गया, आपके रिफ्लेक्सेस कम हो गए। धीरे धीरे आप अपने एक्सरसाइज, अपने डाइट को नॉर्मल रख के, अपना प्रॉपर सपोर्टर का यूज़ करके उस चीज़ को धीरे धीरे नॉर्मल कर सकते हैं। टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं क्योंकि मेडिसिनल पार्ट सर्जिकल पार्ट की तरह नहीं होता कि आपने कट लगवाया, आपने एम्बोलाइजेशन करवा लिया या आपने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करवा ली कि विद इन अ वीक आप उसको नॉर्मल कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रिकमेंडेशन देते हैं आपको कि आप आयुर्वेदा को अपनाएं। विद इन अ वीक आप ठीक तो कर लेते हैं, आपको लगता है कि आप ठीक कर लेंगे, विद इन अ वीक आप सर्जिकल प्रोसीजर में जाके उसको ठीक कर लेंगे, बट उसमें रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। आप जाके देख सकते हैं, उन सारे पेशेंट्स को गूगल भी कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि जो भी सर्जरी अगर करवा रहे हैं वेरिकोसील के केसेस में तो उनमें 90% केसेस में रीअकरेंस होती है। तो आप देखते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आप सर्जरी की तरह आप सर्जरी करवाते हैं तो विद इन अ वीक आप ठीक हो सकते हैं। सर्जरी ठीक है अपनी जगह, बट कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि रीअकरेंस के चांसेस वहाँ पे आपको रहते हैं। आयुर्वेदा आप इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उससे आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो आपको पेशेंस रखते हुए चलना पड़ता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। तो अगर वेरिकोसील की कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन करें
उसके लिए अपने लोकल फिजिशियन से मिलें। अगर वहाँ से आपको कोई सही गाइडेंस नहीं मिलता तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करें और हमसे एक सही जानकारी लें। नमस्कार।